अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आफ्ताब पूनावाला केस ने एक ऐसा मोड़ इख्तियार कर लिया है जिसे सुनकर आपकी भी रूह अंदर से कांप उठेगी। आफ्ताब पूनावाला और उसके गर्लफ्रेंड श्रद्धा पूनावाला महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करते हैं। वे दोनों की मुलाकात कॉल सेंटर में हुई और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए दिल्ली में जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस, श्रद्धा आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाती है, जिसके बाद उन दोनों का काफी झगड़ा होने लगता है और उस झगड़े के दरमियान एक दिन श्रद्धा के ऊपर आफ्ताब पूनावाला अपना टेम्पर पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की गला घोटकर हत्या करके उसके 35 टुकड़े कर देता है। इस वक्त आफ्ताब पूनावाला दिल्ली पुलिस के हिरासत में है, लेकिन इस पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग आफ्ताब पूनावाला को पारसी कहने पर तुले हुए हैं और यह बहुत घिनौनी और घटिया टाइप की बात है। आफ्ताब पूनावाला को जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आफ्ताब पूनावाला को पारसी सिद्ध करना चाहते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आफ्ताब पूनावाला वो व्यक्ति है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े पर उसे बांट दिए, मौत के घाट उतारकर, फिर नए फ्रिज लाकर उस फ्रिज में उसको भर दिया। उसके बाद उसी घर में, जिस घर में उसकी गर्लफ्रेंड के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे, उसी घर में आफ्ताब ने एक और लड़की को बुलाकर उसके घर में बुलाकर उसे बुलाया और उसी फ्रिज में उसने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम रखकर वो खाता था, जिस फ्रिज में उसके गर्लफ्रेंड के बॉडी पार्ट रखे हुए थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में झगड़ा करना कि मुसलमान है या पारसी, सच में शर्म से डूब मरनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उसे अलग धर्म के नजर से देख रहे हैं। अभी इस मुद्दे पर लव जिहाद का एंगल घुसेड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद का एंगल ठहराया है। वही कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार भी इसे लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं। भारत की एक बड़ी मीडिया संस्थान इंडिया टीवी भी इसे लव जिहाद का एंगल बना रही है। जबकि पुलिस को जो बयान दिया था आफ्ताब ने कहा कि वह केवल श्रद्धा को चुप कराना चाहता था और उसने उस चक्कर में उसका गला घोट दिया। उसने श्रद्धा के शव को रखने के लिए नया फ्रिज खरीदा। अगले 2-3 महीने तक वह उसके शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए महरौली के जंगल में घूमता रहा। यही वो महरौली का जंगल है जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा के शव को, कई टुकड़े को यहां पर फेंका था। श्रद्धा के फादर से जब लव जिहाद के मुद्दे पर पूछा गया तो श्रद्धा के फादर ने से सही तौर पर इसको नकार दिया और कहा कि मैं ये सब नहीं जानता। तो श्रद्धा के पिताजी भी इसे लव जिहाद नहीं मानते, पर गोदी मीडिया इसे लव जिहाद के रूप में भारत में दिखाना चाहती है और भारत के करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहती है। गोदी मीडिया के जो ये चैनल था, जब ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा था लाइव, उसमें लिखा गया कि लव जिहाद में टुकड़े टुकड़े। क्या वाकई में ऐसा ब्रूटल मर्डर, किसी लड़की की निर्मम हत्या करने के बाद उसके बॉडी पार्ट को 35 टुकड़ों में कर दिया जाना, क्या यह हादसा आजाद भारत में पहली बार हुआ है? इसका जवाब है नहीं। आपको घूर कर जाना होगा 2 जुलाई 1995 को, जिस केस को नाम दिया गया था तंदूर मर्डर केस। सुशील शर्मा नाम के एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी नैना सहनी की हत्या करके उसे तंदूर में जला दिया था। यह मामला है 2 जुलाई 1995 का। सुशील शर्मा जो कि कांग्रेस का एक नेता थे, उसको अपनी बीवी पर यानी नैना सहनी पर शक था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ चुकी है। दोनों में काफी झगड़ा होता था। एक दिन सुशील शर्मा ने अपनी बीवी नैना सहनी को सीधा गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को छुपाने के लिए इस नालायक ने अपनी बीवी का मृतक शरीर तंदूर के आग में झोंक दिया। अब सोचो, इतना ब्रूटल मर्डर करने के बाद भी किसी चैनल ने इसे धार्मिक नजरिए से नहीं देखा, ना इसे कोई लव जिहाद का एंगल माना और ना ही इसे किसी कट्टरपंथी समुदाय से जोड़ा, बल्कि एक ब्रूटल मर्डर था जिसे ब्रूटल मर्डर के रूप में तमाम मीडिया चैनलों ने इसे दिखाया था।
तो एक तरफ आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मर्डर करके उसे 35 टुकड़े कर दिया उसके पार्थिव शव को, वही दूसरी तरफ आज से 5 साल पहले एक हिंदू व्यक्ति राजेश ने अपनी बीवी अनुपमा को मौत के घाट उतारकर उसके 70 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए। अब ये अनुपमा और राजेश का मर्डर केस सिमिलर उसी तरीके से है जिस तरीके से आफ्ताब ने अपने गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर किया। दोनों की स्टोरी और दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, और ये स्टोरी जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर अंत तक इस स्टोरी के बारे में क्या हुआ। राजेश और उसकी बीवी अनुपमा 1999 में शादी के बाद यूएस चले गए। 2008 में वो देहरादून वापस चला आए, यूएस से देहरादून वापस आ गए। 17 अक्टूबर को राजेश और अनुपमा के दरमियान झगड़ा हुआ। राजेश को लगा कि उसकी धर्मपत्नी अनुपमा बाहर किसी और के मोहब्बत में पड़ गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गई है। दोनों के दरमियान झगड़ा इतना बड़ा कि राजेश ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा। उसके बाद उसकी बीवी बेहोश हो गई, इंजर्ड हो गई, उसके सर में चोट लगा। राजेश को डर सताया कि कहीं वो पुलिस में कंप्लेन ना कर दे। राजेश ने अपनी बीवी अनुपमा को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद राजेश मार्केट गया, मार्केट में जाकर उसने आरी खरीदा और आरी लाकर राजेश ने अपनी बीवी अनुपमा के 70 टुकड़े कर दिए। इतना ब्रूटल मर्डर उसने अपनी बीवी के साथ किया। उसके बाद राजेश मार्केट जाकर नया फ्रिज लाता है और अपने बीवी को जो उसने 70 टुकड़े किए थे उसको डीप फ्रीजर में रिजर्व कर देता है। फिर वो पॉली बैग लाकर अपनी बीवी के पार्ट को टुकड़े को उस पॉली बैग में भरकर उसके शहर के अलग अलग जगह में जाकर फेंक आता है। अनुपमा की बहन को जब इस शक होता है कि उसकी बहन कई दिनों से गायब है, तो वो राजेश से अपने बहन के बारे में पूछती है। तो राजेश के पास कोई सही जवाब नहीं होता है, तो अनुपमा के बहन को शक हो जाता है कि आखिर राजेश ने उसकी बहन के साथ किया क्या है। अनुपमा पुलिस कंप्लेन करती है। पुलिस कंप्लेन लिखकर राजेश के घर में पुलिस छापा मार देती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि पुलिस को राजेश के घर में क्या मिला। कहते हुए मेरे जबान कब जाएगी, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं। पुलिस को राजेश के घर में अनुपमा के कुछ बॉडी पार्ट मिले और पुलिस को राजेश के घर में उसकी बीवी अनुपमा का कटा हुआ सर भी रखा हुआ मिला। इतना ब्रूटल मर्डर, इतना ब्रूटल क्राइम, इस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। राजेश ने अपनी बीवी अनुपमा के साथ जो बर्बरता की, ठीक वैसा ही कांड 2022 में आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के साथ किया। बस फर्क इतना था कि राजेश ने अपनी बीवी अनुपमा के 70 टुकड़े किए और आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। आफ्ताब और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान शादी की झगड़ा हुआ और उसने गला घोंटकर उसको मार दिया। वो भी मार्केट से फ्रिज लेकर आया, ये भी मार्केट से फ्रिज लेकर आया। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आफ्ताब और अनुपमा के मैटर में इसको कोई धार्मिक एंगल नहीं दिया गया, इसे दो समुदाय का झगड़ा नहीं बताया गया। और लेकिन आज आफ्ताब और श्रद्धा के मैटर में इसे धार्मिक रंग बताया जा रहा है। गोदी मीडिया, घटिया मीडिया देश में दंगा लगाने के लिए इसे हिंदू बरा मुसलमान दिखा रही है, लव जिहाद का इसे नाम दे रही है और इसे लव जिहाद के टुकड़े टुकड़े मांस का नाम दे रही है। शर्म आनी चाहिए इंडिया टीवी को श्रद्धा के घर वालों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा को इंसाफ तभी मिल सकता है जब इस मुद्दे को धार्मिक रंग से दूर रखा जाएगा। इस वक्त आफ्ताब के खिलाफ पूरे सबूत मौजूद है, तो पुलिस को आफ्ताब को कोर्ट को सौंपकर उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन अगर गोदी मीडिया इसी तरीके से अगर इसे धार्मिक मुद्दा बनाती रही, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह इसे लव जिहाद का नाम देते रहे और दो गुटों में लड़ाने की तैयारी करते रहे, तो फिर श्रद्धा को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। आप में से जितने भी व्यक्ति को लगता हो कि श्रद्धा को इंसाफ मिलनी चाहिए और उसके हत्यारे आफ्ताब को सजा मिलनी चाहिए, तो आप सबको इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो को लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप
फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा को जस्टिस के लिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आफ्ताब को पारसी डिक्लेयर करने पर लगे हुए हैं, और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस ब्रूटल मर्डर केस में श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की जगह लव जिहाद का एंगल खोजकर हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यूट्यूब चैनल द पटेल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, धड़ाधड़ कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कट्टरता से बचने के लिए, क्राइम से बचने के लिए, क्योंकि ऐसे ब्रूटल मर्डर करना, जैसा आफ्ताब ने ब्रूटल मर्डर किया, जैसा राजेश ने ब्रूटल मर्डर किया और जैसा सहनी के साथ ब्रूटल मर्डर हुआ, इन तमाम चीज ये सब होती क्यों हैं? ये सब होते हैं शैतान के बहकावे से, एविल सोच से। इन तमाम चीजों से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, जिसका जिक्र कुरान में अच्छे से मौजूद है, हदीस में मौजूद है। तो आप हिंदू हो या मुसलमान, ऐसे शैतानी सोच और एविल पावर से बचने के लिए आपको सुबह शाम पढ़ना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि ऐ परवरदिगार, मैं उस शैतान मरदूद के शर से मैं पनाह मांगता हूं आपकी, जो हमेशा लोगों को नुकसान में डालने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।